सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। जैसा कि मॉप अप राउंड इन्होंने अनाउंस कर दिया है, ठीक है, और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है, तब आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। मॉप अप में फ़ीस एडजस्ट होगी या नहीं, ठीक है। मॉप अप राउंड में सीट नहीं मिली तो क्या जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो वापस होगी या नहीं, क्योंकि पिछली बार जो है वापस हुई थी। और मॉप अप में एडमिशन मतलब किन लोगों का हो सकता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और कट ऑफ, जैसा कि आपने देखा कि सीट जो है इस बार बहुत कम है। बीएससी और बीएससी वगैरह में, बीएससी बायो और मैथ में सीट लगभग ना के बराबर हैं। जनरल के लिए कोई भी सीट उसमें नहीं बची है। तो मेन है कि कट ऑफ सर बहुत ज़्यादा होने वाली है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हम इनके बुलेटिन को पढ़ लेते हैं, जो भी गाइडलाइंस इन्होंने दे रखी हैं। यूजी स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन एंड गाइडलाइंस। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज ये सारी चीज़ें, जो मॉर्निंग में वीडियो आई थी उसमें मैंने बताया था आज सारी चीज़ें आपकी आने वाली हैं, ठीक है। तो वही शाम को इन्होंने रिलीज़ कर दिया अपने पोर्टल पे। वैकेंट सीट भी बताई, हालांकि वैकेंट सीट को देख के थोड़ी सी मुझे हैरानी ज़रूर हुई, क्योंकि सीट जो है बहुत कम बची हैं। तो सबसे पहले चीज़, जैसे 9 तारीख से इनका रजिस्ट्रेशन शुरू है और 11 तारीख तक आपका होगा, ठीक है। अब कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर एडमिशन इन द यूजी प्रोग्राम ऑफ बीएचयू थ्रू द स्पॉट राउंड शुड बी, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी आपको इसमें बताएंगी कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो इस बार आपकी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी वापस नहीं होगी। कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द स्पॉट राउंड विल हैव टू पे नॉन रिफंडेबल 500 रुपये आपको दिए जाएंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। For spot round, BHU displays a list of program with available seat. Candidate can choose program where vacant seat and put them in preference order during application process. अब देखो इसमें ये है कि वही प्रेफरेंस वगैरह बनाना होगा आपको। और ये जो आपकी 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो ये उसी में एडजस्ट हो जाएगी। बट अगर आपको कोई सीट नहीं अलॉट होती है तो ये आपकी 500 रुपये जो है वापस नहीं होगी। ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब कौन कौन एलिजिबल है ये ज़रा देखिए। इन्होंने जो है वैकेंट सीट की लिस्ट दे दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप जो कोर्स लेना चाहते हैं वो उसकी अगर सीट वैकेंट है तभी फिल कीजिएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी लोग ऐसी गलती मत करना कि मेन राउंड से सीट को वापस लेके मॉप अप में एडमिशन लेने की जो सोच रहे हो, क्योंकि देखिए जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ कि सीट बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छे कोर्सेज़ में तो है ही नहीं। बीएससी जूलॉजी हो गया, तो जो जियोग्राफ़ी है, जैसे कि एक एक सीट बाकी रह रही, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कंपटीशन जो है इस बार किस लेवल का गया है और बच्चों ने सीट बिल्कुल भी छोड़ी नहीं है, ठीक है। अब देखिए कौन को एलिजिबिलिटी क्या है मॉप अप राउंड की। तो सर एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे, कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू काउंसलिंग, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसने बीएचयू की काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया था, रेगुलर राउंड में उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, वो भी जो है इस काउंसलिंग का हिस्सा हो सकता है, स्पॉट राउंड का, ठीक है, स्पॉट राउंड का हिस्सा हो सकता है। अब सर कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू यूजी काउंसलिंग, ठीक है, जिसने रजिस्टर तो किया था बट वर नॉट ऑफर्ड एनी सीट ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड अलॉटमेंट, मतलब उसको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, ठीक है। अब वर ऑफर्ड सीट बट कुड नॉट डिपॉजिट द फ़ी, हो सकता है आपके पेमेंट वगैरह में कोई टाइम हुआ हो या पेमेंट आप करना भूल गए हों, इस तरह की कोई समस्या हुई है तो वो भी स्पॉट राउंड में एडमिशन ले सकता है, रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। डिपॉजिटेड द फ़ी बट नॉट, ठीक है, बट गॉट देयर एडमिशन कैंसिल या विड्रॉन, ठीक है। गलती से अगर किसी का कैंसिल या विड्रॉन हो जाता है तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। द फॉलोइंग कैंडिडेट कौन, अब कौन से लोग जो हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे आपको बताऊं। कैंडिडेट हु आर होल्डिंग ए सीट, ठीक है, जो कि कोई सीट ऑलरेडी बुक करके रखे हैं। मान लीजिए आपको बीएससी केमिस्ट्री जो है आपको अलॉट हुई रेगुलर राउंड में, वो सीट अभी आपके पास प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है, और हैव ऑलरेडी फ्रीज देयर सीट इन द रेगुलर राउंड, मतलब रेगुलर राउंड में अगर आपके पास कोई सीट है और आपने विड्रा या कैंसिल नहीं करवाया है और आप प्रेजेंट टाइम में एक सीट ऑलरेडी बुक करके बैठे हैं, तो अब आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। देयर विल बी नो स्पॉट राउंड इन कोर्सेज हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट, जिससे बीएपे और बीएफए, ठीक है, इसमें आपका कोई भी मॉपअप राउंड नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं
द कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द स्पॉट राउंड आर एडवाइज टू देमसेल्फ रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सीट। तो जैसा कि इन्होंने बता दिया है कि कितनी क्या सीट वगैरह वैकेंट हैं, उसको देख के ही आप जो है अपना प्रेफरेंस वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं यार, सीन ये है, एक बार डिस्कस करते हैं कि जैसे आपने बीए में देखा कुछ सीटें आपकी वैकेंट हैं, और जो रेगुलर राउंड में जिन बच्चों को सीट वगैरह मिली है उसकी भी कट ऑफ हाई गई है। ठीक है, कट ऑफ हाई गई है। सीन ये है कि मॉप अप राउंड में क्योंकि सीटें बहुत कम हैं और ऑलरेडी बहुत सारा बच्चा जो है वो सोच रहा होगा एडमिशन लेने के लिए, तो एक बार फिर मॉप अप राउंड में भी बहुत आपको कम नंबर पे एडमिशन नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 नंबर बीए में, या बीए में मैक्सिमम अगर मैं बताऊं तो आपके 5 मार्क्स तक घटने वाले हैं। और बीएससी में, जैसे कि बीएससी में आप देखेंगे तो जो भी 1-2 सीटें बच रही हैं वो भी जो है आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स पे मिलने वाली हैं। मतलब इसमें जो एक आध ऐसा बच्चे, जैसे 424 आपकी ज्योग्राफी की गई है कट ऑफ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 420 तक जाएगी, जो कि हमेशा जनरल की कट ऑफ जाया करती है। ठीक है, पिछली बार क्या था, पिछली बार बीएससी केमिस्ट्री का कट ऑफ कम गया था, बट इस बार बीएससी केमिस्ट्री का 468 गया है, जो कि एक बार फिर बहुत हाई कट ऑफ है। और इनमें तो सीट भी फुल हो गई हैं, सीट पे भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, और उसमें भी डिस्कस करेंगे। जैसे देखो बीकॉम वगैरह की सीट वगैरह आप देख लीजिएगा, इनमें मतलब कट ऑफ मॉपअप में भी आपको कम देखने को नहीं मिलेगी। उसका मेन रीज़न यही है कि किसी ने सीट छोड़ी ही नहीं है। अब जो भी बच्चे, जैसे जो भी स्टूडेंट बचे होंगे, उनका बेसिकली यही होगा कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, 420 हैं, अब अगली सीट अगर जो भी बायो में 1-2 बची हैं, उनको अगर जनरल आप हैं तो आपके 420 से कम है तो आप कोई भी उम्मीद ना लगाइए। ठीक है, इस बार बहुत अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है देखने को मिली है। मैथमेटिक्स में भी जैसे अगर आप देखेंगे तो 5 मार्क्स से ज़्यादा आपको कम देखने को नहीं मिलेगी मॉपअप में। ठीक है, ऑलरेडी मैथमेटिक्स में भी सीटें फिल हो गई हैं। ठीक है, एमएमवी में मैंने देखी कुछ सीटें वैकेंट हैं, पर कट ऑफ में बदलाव नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी कंपटीशन देखने को इस बार मिला है। ठीक है, तो सीन यही है भाई कि मॉपअप में जो भी बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी सोच रहे थे कि 1300 सीटें हैं, 1400 सीटें खाली हैं, अब वैकेंट सीट इन्होंने रिलीज़ की है, तब आप देख सकते हो इन्होंने 500 सीटें बताई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार आराम से वैकेंट लिस्ट को, वैकेंट सीट्स हैं उनको देख लीजिए, तभी आप रजिस्टर कीजिएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू गाइज़, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर किसी को डाउट वगैरह रह जाता है तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, और अगर आपका कोई बहुत मेजर डाउट है तो कुछ स्टूडेंट ने चैनल को ज्वाइन वगैरह भी किया है। ठीक है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू।